हेलो दोस्तों, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल निर्माण टॉपर्स में। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण में भिन्न पर आधारित प्रश्न सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर 3 में दो चर वाले रैखिक समीकरण में भिन्न पर आधारित प्रश्न। कौन से प्रश्न? भिन्न पर आधारित प्रश्न। तो जब भी क्वेश्चन में कहा जाएगा कि क्वेश्चन में कह दिया जाएगा अंश और हर की बात की जाएगी और लास्ट में बोला जाएगा कि भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वो सभी क्वेश्चन भिन्न पर आधारित होंगे। इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले अगर कभी भी क्वेश्चन में अंश, हर और भिन्न की बात हो तो अपने तरफ से हम भिन्न क्या मान लेंगे? x अपॉन वाई। क्या मान लेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे माना भिन्न x अपॉन वाई है। ठीक है, इसमें किसी भी भिन्न में जो ऊपर लिखा होता है इसे बोलते हैं अंश। ठीक है, जैसे मान लो ये भिन्न है x अपॉन वाई, तो ये क्या होता है? अंश होता है। और ये क्या, इसे क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। अंश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? न्यूमरेटर। और हर को इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आज हम भिन्न पर आधारित प्रश्न सॉल्व करेंगे। इधर बोर्ड पे हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, इस साइड में आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई देगा। ठीक है, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि इंपॉर्टेंट 3-4 क्वेश्चन है, यही 4 क्वेश्चन आज हम लोग भिन्न के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को इस साइड क्वेश्चन दिखाई देगा और इधर हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर वह 4/5 हो जाती है। यदि अंश और हर में से 5 घटाया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। लास्ट में क्या आ गया? वह भिन्न ज्ञात कीजिए और अंश और हर की बात की गई है। हम क्या मान लेंगे? माना भिन्न x अपॉन वाई है। क्या मान लेंगे हम? भिन्न क्या है? x अपॉन वाई है। तो भिन्न का अंश क्या हो जाएगा? x और हर क्या हो जाएगा? y। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर वह 4/5 हो जाती है। मतलब हम लिख देंगे बेटा प्रश्नानुसार, या केस फर्स्ट और केस सेकंड भी बना सकते हैं हम चाहे तो। प्रश्नानुसार क्या कहना है क्वेश्चन में? किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर, मतलब अंश और हर दोनों में एक जोड़ रहे हैं। एक भिन्न है, भिन्न के अंश में भी एक जोड़ रहे हैं और हर में भी एक जोड़ रहे हैं। ठीक है, भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ने पर भिन्न कितनी हो जाती है? भिन्न 4/5 हो जाती है। इसे सॉल्व करके हम एक इक्वेशन बना लेंगे। ये इधर जाएगा क्रॉस, देखो ये डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में। 5 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का x में 5x, 5 पंजा 5, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 4y प्लस 4। ठीक है, इक्वेशन बनाएंगे, इधर आ जाएगा 5x और प्लस इधर 5x, इधर से y इधर आएगा तो माइनस का 4y हो जाएगा और 5 उधर जाएगा माइनस का। ठीक है, तो 5x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 1। ये क्या बन जाएगी? इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आया सभी को? तो जब भी भिन्न पर आधारित प्रश्न आएंगे सबसे पहले हम भिन्न को क्या मान लेंगे? भिन्न क्या है बेटा? x अपॉन वाई है। अब क्वेश्चन में कहा गया भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ने पर भिन्न कितना हो जाता है? 4/5। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस तरह से पहली इक्वेशन बन जाएगी। अब क्वेश्चन की दूसरी लाइन पढ़ेंगे। दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है? यदि अंश और हर में से 5 घटाया जाए, अंश और हर दोनों में से 5 घटाया जाए। चलो आज देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या था बेटा? केस फर्स्ट। अब केस सेकंड क्या कह रहे हैं? अंश और हर दोनों में से 5 घटाया जाए। मतलब ये अंश है और ये हर, इन दोनों में से क्या कर रहे हैं? 5 घटा दे रहे हैं। 5 घटाया जाए तो भिन्न का मान कितना हो जाता है बेटा? 1/2 हो जाता है। इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इक्वेशन बनाने के लिए। कितना आ जाएगा? 2x माइनस 2 5 10 y माइनस 5। ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई होगा। 2x माइनस ये y प्लस का था, इधर माइनस क्या आएगा? उधर माइनस 5 प्लस 10। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। ये क्या बन जाएगी बेटा? हमारी इक्वेशन सेकंड। क्या बन जाएगी? इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे और x और y की वैल्यू निकाल करके यहां पे रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब इस चैप्टर में दो चर वाले रैखिक समीकरण में, ठीक है,
अभी प्रेजेंट सिलेबस के हिसाब से हमें दो टाइप पढ़ने हैं, एक प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि। तो अभी हम इसमें विलोपन विधि बता देते हैं। विलोपन विधि में क्या करना होता है, किसी एक को सेम बनाना होता है। जैसे यहाँ पे मान लो 5x है, यहाँ पे 2x है, तो चाहे इन दोनों को सेम बना लो, 5 और 2 को सेम बनाने के लिए इसे 10 बना सकते हैं, 10 बनाने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई, और इसे 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। या फिर y वाले को सेम बना लो, y वाले को सेम बनाने के लिए इधर पहले से 4y है, इसे 4y बनाने के लिए केवल 4 से मल्टीप्लाई कर दे। तो चलो y वाले को सेम बना लेते हैं। x वाले को सेम बनाने के लिए इसमें 2 से इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y वाले को सेम बनाने के लिए केवल 1 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए हम इसे सेम बना लेते हैं। हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर। अब समीकरण 2 है, इसमें 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, माइनस 4 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 4y बराबर कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है। ये इसे क्या मान लेंगे बेटा, इक्वेशन या समीकरण 3, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई करके अब इन दोनों को सॉल्व कर लो पहले, और क्योंकि देखो इसमें 4y इसमें 4y दोनों सेम सेम हो गए। अब अगर दोनों सेम सेम है, 4y 4y, इन दोनों के साइन देख लें, जैसे ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। अगर दोनों सेम साइन के हैं तो उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अगर अलग अलग साइन के होंगे तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अभी क्या दोनों सेम साइन के हैं तो क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हम क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 3 क्या है बेटा, 8x माइनस 4y इज इक्वल टू 20, इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है बता दो, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 1। अब सब्ट्रैक्ट करते समय क्या साइन चेंज कर लेते हैं, नीचे जो भी नंबर नीचे लिखा होगा इसके साइन चेंज कर लेंगे। जैसे प्लस का 5x है तो माइनस लगा देंगे, माइनस का 4y है तो प्लस लगा देंगे, माइनस का है तो प्लस। अब इसके ये ऊपर वाले साइन भूल जाने, इनके हिसाब से सॉल्व करना है। अब बताओ 8x में 8x से 5x क्या करेंगे, यहां तो प्लस है लेकिन यहां माइनस, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 3x। अब बताओ 4y प्लस का 4y माइनस, ये प्लस का ये माइनस के दोनों कट जाएंगे आपस में। बताओ 20 में 1 घटाएंगे नहीं, नीचे वाला साइन देखेंगे, क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 21। ये 3 मल्टीप्लाई उधर किस में जाएगा, डिवाइड में। 3 से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 7। कितना आ जाएगा, 7। अब ये x की वैल्यू उठा के चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो और थर्ड में रख दो, कहीं भी रख दो, y की वैल्यू आ जाएगी। चलो इसे उठा के कहां रख देते, इक्वेशन फर्स्ट में। x बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर। अब बताओ बेटा समीकरण 1 क्या है, जल्दी से समीकरण 1 क्या दिया गया था बताओ, 5x माइनस 4y बराबर माइनस का 1। 5x की जगह कितना रखेंगे बेटा, 7 माइनस 4y बराबर माइनस का 1। 7 बचे कितना हो जाएगा, 35 माइनस 4y बराबर माइनस का 1। तो माइनस 4y, बेटा y की वैल्यू निकालनी, नंबर उधर लेके चले जाएंगे। ये माइनस का 35 उधर जाएगा, सॉरी इधर प्लस का उधर माइनस का 35 हो जाएगा। 4y बराबर माइनस का 36, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। तो y बराबर 4 से भागेंगे कितनी बार में जाएगा, 9 बार में। कितनी बार में, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 9। हमें क्या निकालना था, भिन्न निकालना था। चलो इधर देख लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, अतः हमने भिन्न क्या मानी है, अतः अभीष्ट भिन्न, हमने भिन्न क्या मानी थी बेटा, x अपॉन वाई, और x और y की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू कितनी आई थी 7 और y की वैल्यू कितनी आ गई है 9। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो सभी को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर से देखो बेटा क्या हुआ था कि जब भी क्वेश्चन में क्या आएंगे, भिन्न पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन में अंश हर की बात होगी और भिन्न, तो हम भिन्न को क्या मान लेंगे बेटा, x अपॉन y मान लेंगे। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहे, जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया था अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाता है तो भिन्न 4/5 हो जाती है, तो दोनों में एक जोड़ दिया है, इक्वेशन बना ली है। वैसे दूसरे केस में दोनों में से 5 घटाया जाता है तो दूसरी इक्वेशन बन जाती है, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x और y की वैल्यू आ जाएगी, उसे उठा के इक्वेशन में रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए फिर देखते हैं अब आगे दूसरा क्वेश्चन, भिन्न पर आधारित। क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब इसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब इसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, भिन्न। तो हम लोग फिर वही करेंगे, भिन्न को क्या मान लेंगे, x अपॉन वाई लिखेंगे। माना भिन्न x अपॉन वाई है,
क्या मान लेंगे भिन्न को, x अपॉन वाई। अगर भिन्न x अपॉन वाई है तो x क्या हो जाएगा, अंश, और y क्या हो जाएगा, हर। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या लिखा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है। भिन्न कितना हो जाती है, 1/3, जब इसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है। इसके पीछे वाले क्वेश्चन में अंश और हर दोनों की बात कर रहा था, इस बार केवल क्या कहा गया, अंश में एक घटाया जाता है। क्या लिखा, अंश में एक घटाया जाता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार 2 केस बनेंगे। ठीक है, प्रश्नानुसार केस फर्स्ट में क्या कहा गया है बेटा, कह रहे हैं कि भिन्न 1/3 हो जाती है। भिन्न कितना हो जाता है, 1/3, कब, जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है। हर में कोई चेंज नहीं किया। भिन्न क्या है, x अपॉन वाई है। जब इसके अंश में से एक घटाया जाता है तो भिन्न कितनी हो जाती है बेटा, 1/3 हो जाती है। ठीक है, अब यहां इसे सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाएंगे। 3 इधर डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा। कितना आएगा बेटा, 3x - 3 = y। y प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, 3x - y = 3। क्या बन जाएगा बेटा, समीकरण 1। ठीक है, ऐसे ही दूसरी लाइन पढ़ेंगे तो केस सेकंड क्या बन रहा है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। दूसरी लाइन में लिखा है यह 1/4 हो जाती है। जो भिन्न है वो 1/4 हो जाती है, कब, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अंश में कोई चेंज इस बार नहीं कहा गया, इस बार क्या कहा गया है, हर में 8 जोड़ दिया गया। मतलब भिन्न क्या है, x अपॉन वाई है। इसके हर मतलब y, इसमें क्या कर दिया जाता है, 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न कितनी हो जाती है बेटा, 1/4 हो जाती है, 1/4 हो जाती है। इसे सॉल्व करके दूसरी इक्वेशन बना लेंगे। 4 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4x, उधर जाएगा तो y + 8। ये उधर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y + 8। तो कितना आएगा, 4x - y = 8। ये क्या बन जाएगा बेटा, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इन्हीं दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेंगे और एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, उसे उठा के यहाँ पे रख देंगे तो हमारी भिन्न आ जाएगी। ठीक है, आ जाओ देखते हैं इन दोनों समीकरण। पिछले क्वेश्चन मैंने समझाया था कि हम चाहे तो x वाले को बराबर कर लें, y वाले को बराबर कर लें। तो यहाँ पे x के साथ ये 3x है, यहाँ पर कितने हैं, 4x। ये दोनों इक्वल नहीं है, y वाले देख लेते हैं। यहाँ भी एक y है, यहाँ भी एक y है, और दोनों इक्वल है। तो इस बार कुछ इक्वल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद मैंने क्या बताया था, साइन। अगर दोनों सेम साइन के हैं तो क्या करेंगे, घटा देंगे। अलग अलग साइन के हैं तो जोड़ देंगे। अब ये दोनों सेम साइन के हैं तो क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दें। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, अब इसे घटा के देखेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1। समीकरण 2 कितना है बताओ, 4x - y = 8। समीकरण 1 कितना है बताओ बेटा, 3x - y = 3। ठीक है, अब घटाएंगे तो मैंने बताया था अभी साइन चेंज हुआ, जैसे प्लस का है तो माइनस का, माइनस का तो प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का। अब तो 4x में से 3x घटेगा तो x बचेगा, y प्लस का y माइनस का कट जाएगा, 8 में से 3 घट जाएगा तो 5। तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई है, 5। x की वैल्यू आ गई। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर 2 इक्वेशन बनी है, x की वैल्यू उठा के चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या इक्वेशन सेकंड में, दोनों से y की वैल्यू आ जाएगी। तो इसे उठा के हम कहां रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में रख दें। x = 5 समीकरण 1 में रखने पर। अब बेटा समीकरण 1 क्या है, जल्दी से देखो क्या है, 3x - y = 3। 3x की जगह कितना रखना है, 5 - y = 3। 3 5 जा 15 - y = 3। माइनस y हमें y की वैल्यू निकालनी है, 15 उधर जाएगा बेटा माइनस का। -y = 3 में से 15, 3 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आ गया, 12। ठीक, x और y की वैल्यू आ गई। हमें निकालना क्या था, क्वेश्चन में कहा गया हमें भिन्न निकालना है। तो भिन्न को हमने क्या माना है, x अपॉन y। तो क्या लिख देंगे, अतः अभीष्ट भिन्न। भिन्न क्या मानी थी हमने, x अपॉन y। तो भिन्न क्या हो जाएगी बेटा, x की वैल्यू कितनी आ गई है, 5, और y की वैल्यू कितनी आ गई है, 12। ये हो गया हमारा आंसर। सबको समझ में आ गया होगा कि जब भी क्वेश्चन में अंश, हर और भिन्न की बात की जाएगी, हम भिन्न को क्या मान लेंगे बेटा, x अपॉन y मान लेंगे। ठीक है, अब पहले केस में कह रहा है कि जब अंश में से एक घटाया जाता है, क्वेश्चन में लिखा है कि भिन्न 1/3 हो जाती है। भिन्न कितना हो जाती है, 1/3 जब अंश में से एक घटाया जाता है, मतलब हर में कोई चेंज नहीं किया गया है। तो हमने क्या x अपॉन y लिखा था, अंश में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। आया समझ में। ऐसे पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन बना ली, दोनों को सॉल्व कर लिया, x y की वैल्यू आ जाएगी, उसे उठा के यहां पर रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है,
तीसरा क्वेश्चन है भिन्न पर आधारित प्रश्न का। आप सभी को क्वेश्चन इस साइड नजर आएंगे, इधर देख लेना है, ठीक है। जब एक एक लाइन समझाया तो उसे क्वेश्चन के साथ देखते हुए चलना है, ठीक है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में लिखा है, तीसरा क्वेश्चन सन 2022 और सन 2023 में पूछा गया। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके अंश उसके हर से 1 घटा दिया जाता है। भिन्न ज्ञात करना है, ठीक है। हमें भिन्न ज्ञात करना, तो हम भिन्न को क्या मान लेंगे, x/y। समझ में आ गया होगा अब तक सभी को। हम भिन्न को क्या मानेंगे, x/y। माना भिन्न x/y है, क्या है, x/y है। प्रश्नानुसार पहला केस क्या बनेगा बेटा, केस फर्स्ट केस में क्या कह रहे हैं कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। भिन्न कितना हो जाती है, 1/3। मतलब भिन्न की जगह इक्वल के बाद 1/3 आएगा। कब, ये पढ़ेंगे आगे। जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया था, मतलब अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, हर में कोई चेंज नहीं हुआ। समझ में आया ना। तो भिन्न क्या है, x/y, ठीक है। ये भिन्न क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। कब 1/3 होगी, जब इसके अंश में 1 जोड़ दिया गया, मतलब अंश में चेंज किया गया, हर में कोई चेंज नहीं किया गया। यहां से इक्वेशन बनाएंगे तो कितना आएगा बेटा, 3x + 3 = y। कितना आएगा, 3x - y - -3। ये क्या बन जाएगा बेटा, समीकरण 1। ऐसे ही केस सेकंड, दूसरी लाइन पढ़ेंगे जब, तो दूसरी लाइन में क्या लिखा है बेटा, वह 1/4 हो जाती है। वह मतलब भिन्न बेटा, भिन्न कितनी हो जाती है, 1/4। कब हो जाती है, जब उसके हर से 1 घटाया जाता है। भाई भिन्न क्या है, ये है x/y। कहना है ये भिन्न 1/4 हो जाएगी, ठीक है, 1/4 हो जाएगी। कब हो जाएगी, जब उसके हर में से, अंश ये हर ये, हर में से क्या कर देते हैं, 1 घटा देते हैं, ठीक है। अब यहां से दूसरी इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। दूसरी इक्वेशन बेटा क्या बन जाएगी, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 4x = y - 1। 4x - y = -1। ये क्या बन जाएगा बेटा, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, अभी पिछले 2 क्वेश्चन में समझा चुका हूं कि इनको हम किस मेथड से सॉल्व करना है। दोनों क्वेश्चन हमने विलोपन विधि लगाई है, ठीक है। अब मैंने कहा था किसी एक को बराबर करना है। देखो ये 3x है, ये 4x है। चलो पहले y वाले देखते हैं, ये तो इसमें x वाले को बराबर करने की जरूरत है नहीं है, क्यों, y वाले पहले से बराबर है। अगर दोनों सेम साइन के हैं तो घटा देंगे, अलग अलग साइन के होंगे तो जोड़ देंगे। अभी क्या है, दोनों माइनस के हैं, सेम साइन के, तो इन्हें क्या करेंगे, घटा देंगे। तो क्या करें, समीकरण 3 से समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दें, या 2 से 1 को, तुम्हारी इच्छा। हम क्या लिख लेते हैं, मान लो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 क्या है बेटा, बताओ जल्दी से, 4x - y = -1। समीकरण 1 क्या है बताओ बेटा, 3x - y = -3। और मैंने क्या कहा था, जब घटाने जाएंगे तो जो नीचे वाला नंबर लिखे होंगे, नीचे वाला जो समीकरण होगा उसके साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस का है, माइनस का, माइनस का है, प्लस का, ये माइनस का है, प्लस का, ठीक है। अब बताओ 4x में से 3x घटाएंगे तो कितने x बचेंगे, 1x बच जाएगा। ये y माइनस का y प्लस का कट जाएगा, ये -1 और प्लस का 3, तो 3 में से 1 घट जाएगा तो 2 आ जाएगा। समझ में आया। x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 2। अब y की वैल्यू निकालनी है। बार बार बताना है कि 2 समीकरण दिए गए हैं, किसी में भी x की वैल्यू उठा के रख दो, y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो x = 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है बताओ बेटा, 3x - y = -3। 3 × x की जगह पे कितना रख देंगे बेटा, 2 - y = -3। 3 × 2 = 6 - y = -3। -y ये 6 प्लस का उधर जाएगा बेटा, माइनस का, -y = -9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y = 9। x और y की वैल्यू आ गई। हमने भिन्न क्या माना था बेटा, x/y। तो x की जगह कितना रख देंगे, 2, y की जगह 9। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। हम क्या लिखेंगे, अतः अभीष्ट भिन्न हमने क्या मानी थी बेटा, x/y। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। ठीक है। तो आज हम लोगों ने भिन्न पर आधारित 3 प्रश्न किए। मैं आशा करता हूं आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है। ऐसे ही और बाकी क्वेश्चन जानने समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे YouTube चैनल निर्माण टॉपर्स को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।